हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं लाभ और हानि हानि के 3 सवाल। तो चलिए पहला सवाल देखिए, कह रहा है एक दुकानदार कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 15% के लाभ पर और वह 1/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को 24% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल कह रहे हैं यदि उसे कुल 62 रुपये का लाभ हुआ तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 1/3 भाग और 1/4 भाग, तो हम कुल वस्तु को मान लेंगे 12 है। कुल वस्तु कितनी है? 12। 12 1/3 भाग यानी कि 4 और 1/4 भाग यानी कि 3, तो 4 3 7 बचा कितना? 5। ठीक है यहाँ तक? ठीक। 1/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा है, 1/4 भाग को 20% के लाभ पर बेचा है तथा शेष को 24% के लाभ पर बेचा है। ठीक है? ठीक। लाभ है तो सब जगह क्या लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। लाभ हो रहा है तो यहाँ 15 चौक 60% का लाभ हुआ, यहाँ 20 तिहाई 60% का लाभ हुआ और यहाँ 24 पच्चे 120% का लाभ हुआ। ठीक है, बोलिए। तो उसे जो कुल लाभ हुआ है वो 60 60 120 और 120 और 120 240% का लाभ हुआ है। कितने पर? 12 वस्तुओं पर। यानी कुल उसे टोटल पर 20% का लाभ हुआ है। कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20% का। ये पहला सवाल का उत्तर है। दूसरा कह रहा है यदि उसे कुल पर 62 रुपये का लाभ हुआ है, तो ए की वैल्यू जो है 20% की वैल्यू क्या है? 62 है। 62 रुपये है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.1 रुपीज। तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 310 रुपये। यानी सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 310 रुपये था। ठीक है, बहुत ही फेमस टाइप है लाभ और हानि का, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अभी अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो अगला प्रश्न देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न, एक दुकानदार कुल वस्तु का 2/3 भाग 30% के लाभ पर, 1/4 भाग 16% के लाभ पर और शेष भाग को 12% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि उसे कुल लेन देन पर 750 रुपये का लाभ हुआ तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य बताएं। तो आपको इसमें 2 सवाल पूछा है। एक तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है और दूसरा क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए 2/3 और 1/4, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो हम मानेंगे कुल वस्तु 12 थी। कुल वस्तु कितनी थी? 12। ठीक है, तो 12 का 2/3, 12 का 2/3 कितना होता है? 8 होता है। ठीक। 1/4 भाग तो कितना होता है? 3 होता है 1/4 भाग। और शेष बच गया तो कितना बचा? 8 3 11, 1 बच गया, हो गया 12 टोटल। ठीक है, 2/3 भाग 30% के लाभ पर बेचा है तो प्लस का 30%, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। 1/4 भाग 16% के लाभ पे तो प्लस का 16% और शेष को 12% के लाभ पे तो प्लस का 12%। ठीक है यहाँ तक? ठीक। आगे देखिए, ये आ गया 8 तरीके 240%, ये आ गया 16 तिया 48% और ये आ गया 12%। ठीक है? ठीक। तो 12 और 48 60 होता है। 60 में 240 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300/12% का उसे क्या हुआ है? ओवरऑल लाभ हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 3 गुणे 100 भगा 12, 3 से 12 4 बार में गया, 4 से 100 कितनी बार में गया? 25 बार में। यानी कुल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 25% का लाभ हुआ है। सर जी लाभ क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि वैल्यू प्लस में आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब उसे लाभ हुआ है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है?
यदि उसे कुल लेन देन पर 750 रुपये का लाभ हुआ तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य बताए, तो उसे लाभ कितना हुआ है 25%। तो 25% की वैल्यू क्या दिया हुआ है 750 दिया हुआ है। तो 1% की वैल्यू, सॉरी नीचे कर लेते हैं, हाँ 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो सीपी कितना होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। यानी उसे पूरे लेन देन पर कितने, सॉरी यानी सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था 3000 था। समझ में आ गया। चलिए तो एक सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं, फिर आगे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। चलिए तो तीसरा सवाल, एक दुकानदार कुल वस्तु का 1/4 भाग 20% के लाभ पर, 2/3 भाग 21% के लाभ पर तथा शेष को 12% के हानि पर बेचता है। पहला सवाल, उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दूसरा सवाल, यदि उसे कुल पर 720 रुपये का लाभ हुआ तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये दो सवाल हैं। तो इसका जवाब आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।